विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। आपके अंदर सफाई होती है, आपका पीस लौट आता है, आप अपने तेज स्थान पर जुड़ जाते हैं, आप अपने हृदय से जुड़ जाते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहां पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करे, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे। सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाएं। इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं। झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए।
अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें, ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं। सारे विदेशी विकार समाप्त हो गए हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में जो तपर्पण करना चाहते हैं वे अपने तप का बल, अर्जित बल समर्पित करेंगे। तपर्पण करें लोक कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। असली दया क्या है? जब आप किसी को कर्ज कर रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं, तब भी आपसे ऐसे शब्द निकल पाएं, उसके लिए चाहिए आत्मबल। कम से कम बाहर से नहीं निकल पा रहे हैं तो अंदर से तो निकल पाए, अंदर से भाव और विचार की लेवल पर तो निकल पाए। कई लोगों को सॉरी बोलना होता नहीं है, बाहर वो बोल नहीं पाते, तो उनको क्या कहा जाता है? कम से कम
अंदर तो क्षमा याचना कर लो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने आपको शरीर समझकर बात की, व्यवहार किया, इसलिए मुझे क्षमा करें। ये गलती तो हुई कि शरीर समझकर ही उसको भला बुरा कहा। अगर उसे भी उच्च चेतना जाना होता, उसे भी फरिश्ता समझा होता, उसे भी ईश्वर का अंश माना होता, तो वैसा व्यवहार नहीं होता। तो आप उसके लिए क्षमा साधना करते हो, क्षमा मांगते हो, आपके अंदर सफाई होती है, आपका पीस लौट आता है, आप अपने तेज स्थान पर जुड़ जाते हैं, आप अपने हृदय से जुड़ जाते हैं। तो ऐसी भावना, ऐसी कामना शुभ कामना है, ऐसी इच्छा शुभ इच्छा है। शुभ इच्छा के साथ शुरुआत हम करते हैं। आप सबको शुभ इच्छा, हैप्पी थॉट्स जब कहा जाता है, तो इस शुभ इच्छा की शक्ति है। आपके दिव्य अनुभव योजना अनुसार आप जो चाहते हो वह आपको मिले, यानी आपके अंदर जो चेतना, आपके अंदर जो सेल्फ, आपके अंदर जो ईश्वर है, वो आपके शरीर के द्वारा क्या करना चाहता है, क्या क्रिएट करना चाहता है, वो हो। तो ये मंगल भावना आप करते हैं। व्यक्ति तो अपनी लिमिटेड बुद्धि में छीना झपटी करेगा, इस अज्ञान में कि मैं छीनूंगा नहीं तो मुझे मिलेगा नहीं, मगर ईश्वर अंदर नहीं चाहता। उसे पता है बिना छीना झपटी के भी मैंने भरपूर बनाया है, सबके लिए बनाया है। तो किरण शब्द का अर्थ सभी को समझ में आ गया। किरण शब्द को और समझे तो करन का अर्थ कार्मिक रोग नाशक, कार्मिक रोग नाशक, करन, यानी इंसान के कर्मों का बंधन जो बन गया है। हर एक के साथ आपके कुछ कार्मिक बंधन हैं जिनके साथ आप रहते हैं, और कुछ लोग आपको रास्ते में भी मिल जाते हैं, और कुछ लोग आपके ऑफिस में हैं, कुछ लोग आपके कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं। उनके साथ जो बार बार आकर आपको परेशान कर डालते हैं, एक्चुअली में उनके साथ आपका कार्मिक बंधन है, और हम उस बंधन को मिटाने की जगह पर और मोटा करते और गठबंधन करते हैं। तुरंत अगर आप किरण भेजेंगे, बरसाएंगे, तो वो कट होते जाएगा, और समय के साथ आप देखोगे क्षमा और किरण के साथ ये साफ हो जाएगा, इंसाफ हो जाएगा। इंसाफ, जो गलत कार्य करते हुए दिखते हैं हमें, उनको भी साफ करो। ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। आतंकवादी है चाहे, उनके लिए भी आप क्या मंगल कामना करते हो। समझ ज्ञान है तो आप माफ नहीं, साफ करते हो। आप क्या करते हो कि उनके अंदर ये ज़रूरतें क्यों उठी हैं वो समाप्त हो, उनके दिव्य अनुभव योजना अनुसार वे जो चाहते हैं वह उनको मिले। वे जन्नत में जगह चाहते हैं तो उनको जन्नत में जगह मिले। आप कामना क्या करते हो कि वे रिलैक्स हों, उनके माँ बाप उनको स्वीकार करें, क्योंकि जब इंसान को पृथ्वी पर स्वीकार नहीं किया जाता तो वो अपराधी बनता है। बचपन से ही जिन्हें किरणें नहीं मिली, आशीर्वाद नहीं मिला, वो अपराधी बन सकता है जब उसे स्वीकारा नहीं गया। हमें पता भी नहीं होता है ना, हमारे सामने जो इंसान आया है उसकी जर्नी क्या है, उसकी यात्रा क्या है, उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, कौन सा कार्मिक रोग लेकर आया है, कौन सा कार्मिक रोग लेकर आया है जिससे वो मुक्त होना चाहता है, हील होना चाहता है।
स्वस्थ होना चाहता है। हर इंसान के अंदर स्वास्थ्य के प्रति आकर्षण है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।